हमें जिंदगी बदलने के लिए बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती, बस अपने भीतर लौटने की जरूरत होती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम अपनी जिंदगी से परेशान होते हैं, तो सबसे पहले क्या बदलना चाहते हैं? हम चाहते हैं नौकरी बदल जाए, लोग बदल जाएं, रिलेशनशिप बदल जाए, फाइनेंशियल सिचुएशन बदल जाए, घर का माहौल बदल जाए। और कभी-कभी तो हम पूरी जिंदगी को ही बदल देना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि बस ये चीज ठीक हो जाए तो मैं फिर खुश रहूंगा। लेकिन एक चीज हम अक्सर भूल जाते हैं, हम जिस जिंदगी को बाहर बदलना चाहते हैं, उसे अनुभव करने वाला हमारा अपना मन ही है। अगर बाहर की परिस्थितियां बदल भी जाएं, लेकिन अंदर वही डर है, वही इनसिक्योरिटी है, वही डिससैटिस्फैक्शन है, वही कंपैरिजन है, वही इमोशनल पेन है। तो कुछ समय बाद हम फिर किसी नई चीज से परेशान होने लगेंगे। इसलिए स्पिरिचुअलिटी एक बहुत गहरा सवाल पूछती है। क्या हमें हमेशा बाहर कुछ बदलने की जरूरत है, या अपने भीतर लौटने की भी जरूरत है? पार्ट वन, बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया। हमारी जिंदगी की एक बाहरी दुनिया है। हमारे आसपास लोग हैं, काम है, घर है, पैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी दुनिया भी है, हमारी इनर वर्ल्ड। हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, किस बात से डरते हैं, किस बात से खुश होते हैं, किस चीज को लेकर इनसिक्योर हैं, क्या चाहते हैं, क्या खोने से डरते हैं, और अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं। बाहर की दुनिया और इनर वर्ल्ड हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी बाहर सब ठीक होता है, लेकिन अंदर शांति नहीं होती। और कभी परिस्थितियां मुश्किल होती हैं, फिर भी अंदर एक अजीब सा संतुलन बना रहता है। यही हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाता है। हमारी हैप्पीनेस केवल सरकमस्टेंसेस से तय नहीं होती। हम सरकमस्टेंसेस को किस इनर स्टेट से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पार्ट दो, हम बाहर इतना कुछ क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि हमारा माइंड नेचुरली बाहर सॉल्यूशन ढूंढता है। अगर कोई हमें हर्ट करता है, हम सोचते हैं उसे बदलना चाहिए। अगर कोई हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करता, उसे समझना चाहिए। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, सिचुएशन बदलनी चाहिए। लेकिन दूसरे व्यक्ति को बदलना हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं है। और यही कारण है कि कई बार हम सालों तक फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करे, लेकिन दुनिया हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलने के लिए बनी ही नहीं है। हर व्यक्ति अलग है, हर सिचुएशन अलग है, हर व्यक्ति की अपनी जर्नी है। इसलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक हिस्सा यह समझना भी है कि मैं दुनिया को कितना बदल सकता हूं, और मुझे अपने भीतर कितना खुद को बदलना है। पार्ट थ्री, अपने भीतर लौटने का मतलब क्या है? अपने भीतर लौटना, इसका मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देना नहीं है।
इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना है। अपने भीतर लौटने का अर्थ है कुछ समय के लिए अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर अपने इनर एक्सपीरियंस को देखना। मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? मेरे भीतर कौन-सा इमोशन है? मैं किस बात से परेशान हूँ? मेरे मन में कौन-सी कहानी चल रही है? मैं किस चीज़ को पकड़ कर बैठा हूँ? मैं किस चीज़ को बदलना चाहता हूँ? और सबसे गहरा सवाल, मैं वास्तव में कौन हूँ? स्पिरिचुअलिटी यहीं से धीरे-धीरे शुरू होती है। पार्ट 4, हम सिर्फ अपने थॉट्स नहीं हैं। हमारा माइंड लगातार कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी फ्यूचर, कभी पास्ट, कभी फियर, कभी डिज़ायर, कभी कंपैरिज़न। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, तो एक सवाल उठता है, अगर मैं अपने थॉट्स को देख सकता हूँ, जान सकता हूँ, तो क्या मैं सिर्फ अपने थॉट्स हूँ? अगर आप कह सकते हैं कि मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो इन थॉट्स को देखने वाला भी कोई है, इन थॉट्स को महसूस करने वाला भी कोई है, इन थॉट्स को जानने वाला भी कोई है। यही अवेयरनेस का कंसेप्ट है। स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में इस अवेयरनेस को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने थॉट्स से थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू करता है, तो उसे समझ आने लगता है, थॉट एक एक्सपीरियंस है, मेरी पूरी आइडेंटिटी नहीं। फियर एक एक्सपीरियंस है, सैडनेस एक एक्सपीरियंस है, एंगर एक एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं अपने इन एक्सपीरियंसेस को देख भी सकता हूँ, जान भी सकता हूँ, महसूस भी कर सकता हूँ। और यही इनर अवेयरनेस का एक बहुत सुंदर एस्पेक्ट है। पार्ट 5, इमोशनल पेन हमें अपनी पहचान क्यों लगने लगता है? कभी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई पेनफुल घटना होती है, वो घटना बीत जाती है, लेकिन उसकी मेमोरी रह जाती है, उसकी फीलिंग रह जाती है, उसका दर्द रह जाता है। फिर व्यक्ति अपने बारे में एक बिलीफ बना लेता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, या मैं अनलकी हूँ, या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, या मैं कभी सफल नहीं हो सकता। धीरे-धीरे एक एक्सपीरियंस हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें यह देखने का अवसर देती है कि आपके साथ जो हुआ, वो आपकी पहचान नहीं है। आपका पास्ट, आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। आपका कोई फेलियर, आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। आपका कोई इमोशनल पेन, आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। आप उस अनुभव से बहुत बड़े हैं। पार्ट 6, एनर्जी को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से कैसे समझें? अब आते हैं एनर्जी पर। स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में प्राण, लाइफ फोर्स, ची, शक्ति जैसे अलग-अलग कंसेप्ट मिलते हैं। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल विचार ये है कि जीवन केवल फिजिकल मैटर नहीं है। हम अपने अंदर वाइटलिटी, मूवमेंट और अलाइवनेस का अनुभव करते हैं। कभी हम कहते हैं कि आज मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, और कभी कहते हैं कि आज बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। जब हम लंबे समय तक फियर, स्ट्रेस, एंगर, इमोशनल पेन या इनर कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, तो हमारी ओवरऑल इनर स्टेट डिस्टर्ब्ड होती है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव इसे एनर्जी इम्बैलेंस की लैंग्वेज में समझ सकता है।
लेकिन यहाँ एक सब्टल बात है, एनर्जी बैलेंस का अर्थ ये नहीं कि जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। दुख जीवन का हिस्सा है, लॉस जीवन का हिस्सा है, चेंज जीवन का हिस्सा है, चैलेंज जीवन का हिस्सा है। इनर बैलेंस का अर्थ ये नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। इनर बैलेंस का अर्थ है प्रॉब्लम्स के बीच भी अपने भीतर कनेक्शन बना रहना। पार्ट 7, डिवाइन कनेक्शन क्या है? अब हम सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं, डिवाइन कनेक्शन। हर व्यक्ति डिवाइन को अलग तरह से समझ सकता है। किसी के लिए गॉड या ईस्ट, किसी के लिए डिवाइन सोर्स, किसी के लिए यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, किसी के लिए परम शक्ति, परम सत्ता, और किसी के लिए केवल एक ऐसी हायर प्रेजेंस जिसके सामने अहम भाव खत्म हो जाता है, ईगो खत्म हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी हमें यह अनुभव कराने की कोशिश करती है कि हम केवल अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, हमारे जीवन में हमसे बड़ी भी एक रियलिटी होती है। और जब व्यक्ति उस पॉसिबिलिटी के साथ जुड़ना शुरू करता है तो उसके जिंदगी में एक अलग तरह की ह्यूमिलिटी आ सकती है, एक ब्लेसिंग्स, एक शांति, एक आनंद का अनुभव। वो हर चीज को फिर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। वो स्वीकार करना सीखता है कि कुछ चीजें मेरे हाथ में हैं और कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं हैं। यही एक्सेप्टेंस भी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का हिस्सा है। पार्ट 8, भीतर लौटने का सबसे सुंदर अर्थ। अब हम उस बात पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। हमें जिंदगी बदलने के लिए बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर कुछ भी मत बदलो। अगर कोई सिचुएशन अनहेल्दी है तो उसे बदलना जरूरी हो सकता है। अगर कोई रिलेशनशिप आपको लगातार हार्म कर रहा है तो बाउंड्रीज जरूरी हो सकती हैं। अगर करियर सही नहीं है तो प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। लेकिन बाहर बदलाव करने से पहले ये देखना भी जरूरी है कि अंदर कौन सी अवस्था से हम वह बदलाव कर रहे हैं। क्या हम फियर से भाग रहे हैं? क्या हम एंगर से डिसीजंस ले रहे हैं? क्या हम इनसिक्योरिटी से किसी को पकड़कर बांध कर रखना चाहते हैं? या क्या हम क्लैरिटी और अवेयरनेस से डिसीजंस ले रहे हैं? और यही फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। शायद जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा कहीं बाहर जाने की यात्रा नहीं है, अपने भीतर लौटने की यात्रा है। जहां हम धीरे धीरे समझते हैं कि मैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने थॉट्स नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना पास्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने फेलियर्स नहीं हूं। मेरे भीतर अवेयरनेस है, मेरे भीतर कॉन्शियसनेस है, और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से मेरे भीतर डिवाइन एनर्जी से जुड़ने की संभावना भी है, डिवाइन ब्लेसिंग्स पाने की संभावना भी है। इसलिए जब जिंदगी बहुत उलझी हुई लगे तो हमेशा बाहर अवेयरनेस ढूंढना जरूरी नहीं, थोड़ा भीतर भी देखिए, वहां वह शांति मौजूद है जिसे हम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे। बाहर की दुनिया बदलती रही, हम उसे बदलने में लगे रहे, कभी लोगों को, कभी परिस्थितियों को, कभी किस्मत को दोष देते रहे। फिर एक दिन भीतर देखा तो समझ आया, जिस शांति को दुनिया में खोज रहे थे उसकी शुरुआत
हमारे भीतर से ही होती है। हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, हमारे भीतर एक बहुत गहरी अवेयरनेस, एक बहुत गहरा डिवाइन कनेक्शन, एक इनर स्ट्रेंथ और एक डिवाइन ब्लेसिंग्स की संभावना भी है। और शायद यही सच्ची स्पिरिचुअल जर्नी भी है, बाहर की दुनिया में रहते हुए अपने भीतर से जुड़ जाना। तो अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू।